संगवारी मल्ला जय जोहार। आज हम लोग बनाने वाले हैं मुरकू बड़ी। अगर आपके घर में चावल गीले हो जाते हैं या चावल कभी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं तो आप ये बना सकते हैं। मुरकू बड़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बनाने के लिए घर में रखी हुई चीज़ों की ज़रूरत है। बस आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और डाल देना है थोड़ा सा जीरा। जीरा की जगह आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब इसे अच्छे से मसल कर फेंटना है। उसके बाद इसकी बड़ियाँ बना लेंगे। तो बड़ी को हम इसमें बनाने वाले हैं, तो हमने कपड़ा गीला कर लिया है और इस पर लपेट लेंगे। उसके बाद हम इसमें बड़ियाँ बना लेंगे। इस तरह से बड़ियाँ बना लेंगे छोटा छोटा। ये साइज़ परफेक्ट है क्योंकि सूखने के बाद ये और थोड़ा छोटा हो जाता है। आप चाहें तो किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे बासी बड़ी कहा जाता है क्योंकि बचे हुए चावल को पानी में डुबा दिया जाता है, जिसे हम बासी कहते हैं। उसके बाद इस जो चावल है उसको मसल कर नमक और जीरे में बनाया जाता है। गर्मी का सीज़न है और धूप बहुत ही ज़्यादा है। 3 दिन इसे हमने अच्छे से सूखने दिया है। उसके बाद हम इसे स्टोर करके सालों साल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई करके देखते हैं। तेल बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा मोटा है। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल रहा है। अपने साइज़ में ये डबल हो रहे हैं। इसका मतलब मुरकू परफेक्ट बने हैं। और खाने में इसका स्वाद जो चावल आटे से मुरकू बनता है उसके जैसे ही होता है। चलिए इसे तोड़कर दिखाते हैं कि ये क्रंची है कि नहीं। ये देखिए, तो है ना इसे बनाना आसान। बहुत जल्दी बन जाता है और स्वाद में भी मज़ेदार है। तो हमने मुरकू भी बना लिए थे। मुरकू का रेसिपी हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी मुरकू बनी थी। ये भी अपने साइज़ में डबल हो जाते हैं। इसका मतलब मुरकू परफेक्ट बने होते हैं। तो मुरकू की रेसिपी देखने के लिए आप ऊपर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग गर्ली कॉर्नर।